दोस्तों नमस्कार। मैं आपको बहुत ही आनंददायक और प्यारी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी में शिक्षा भी है, मनोरंजन भी है। आपने यदि इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मित्रों, कहानी को पूरी सुनिएगा, अधूरी नहीं छोड़िएगा, क्योंकि कहानियों का सारांश हमेशा लास्ट में ही आता है। जैसे बिलोना करते तो घी लास्ट में आता है, इसलिए आप घी लेके जाइएगा। आइए बिना किसी देरी के कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बहेलिया नित्य जंगल में शिकार करने के लिए जाया करता था। एक दिन जंगल में एक हंस और हंसनी को उसने अपने तीर का निशाना बनाना चाहा। हंस हंसी ने कहा कि तुम हमें मत मारो, हम तुम्हें 2 मोती नित्य दे दिया करेंगे। बहेलिया मान गया और मोती लेकर घर आ गया। वह नित्य 2 मोती ले आता और उन्हें बेच देता। कुछ ही दिनों में उसके पास काफी रुपए जमा हो गए। पड़ोसिन ने बहेलिये की बदलती दशा देखी तो उसे बड़ी डाह हुई। उसने बहेलिये की स्त्री से सारी बात का पता लगा लिया। बहेलिये की कोई संतान न थी, इसलिए बहेलिया और उसकी स्त्री बड़े दुखी रहते थे। पड़ोसिन ने बहेलिये की स्त्री से कहा कि यदि तू हंस का मांस खा ले तो तेरे निश्चय ही पुत्र उत्पन्न होगा। बहेलिये की स्त्री ने अपने पति से हंस का मांस लाने के लिए कहा। स्त्री के कहने पर बहेलिये ने दूसरे दिन जंगल में जाकर हंसों को मारना चाहा। हंसों ने बहुत प्रार्थना की, लेकिन वह नहीं माना। हंसों ने कहा कि हम तुम्हें बहुत मोती देंगे, लेकिन बहेलिया नहीं माना। संयोग से उसी वक्त वहां शिकार खेलता हुआ राजा भी आ पहुंचा। हंसों की करुण पुकार सुनकर राजा ने बहेलिये से कहा कि या तो तू इन्हें छोड़ दे, अन्यथा मैं तुझे अभी जान से मार डालूंगा। बहेलिया डर गया और उसने हंसों को छोड़ दिया। राजा हंसों के जोड़े को अपने महल में ले आया और वहीं उन्हें नित्य मोती चुगाने लगा। अब हंस हंसी वहां निर्भय होकर आनंद पूर्वक रहने लगे। जब वहां रहते रहते उन्हें बहुत दिन हो गए तो एक दिन हंस ने हंसी से कहा कि राजा ने हमारा बड़ा उपकार किया है, इसका बदला चुकाना चाहिए। यूं कहकर हंस राजा के पास जाकर बोला कि महाराज, समुद्र के पार उस देश की राजकुमारी अनिंद्य सुंदरी है, आप मेरे ऊपर चढ़कर वहां चलें। राजा जाने लगा तो रानी बोली कि आप कब तक लौटेंगे? राजा ने कहा कि मैं सावन की तीज तक अवश्य आ जाऊंगा। रानी ने कहा कि सावन की तीज तक मैं तुम्हारी राह देखूंगी, यदि तुम तब तक नहीं आए तो मैं चिता में जल मरूंगी। राजा हंस पर सवार होकर राजकुमारी के नगर पहुंचा। राजकुमारी के रूप को देखकर राजा मोहित हो गया। उधर राजकुमारी ने भी राजा से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। दोनों का विवाह हो गया और दोनों हंस पर सवार होकर लौट पड़े। समुद्र के इस पार आने पर राजकुमारी ने राजा से कहा कि महाराज, मैं अपनी माँ का दिया हुआ 9 लखा हार वहीं भूल आई हूँ, सो मुझे हार लाने के लिए वापस जाने की आज्ञा प्रदान करें। राजा ने कहा कि मैं तुझे और बहुत तेरे हार बनवा दूंगा, लेकिन राजकुमारी ने हट पकड़ लिया। हंस ने राजा से कहा कि मैं समुद्र लांघने से थक गया हूँ, अतः दोनों को साथ नहीं ले जा सकूंगा। आप यहीं ठहरें, मैं राजकुमारी को लेकर जाता हूँ। राजकुमारी हंस पर बैठकर चल पड़ी। अपने महल में पहुंचकर राजकुमारी ने हंस को एक जगह बैठ जाने की आज्ञा दी और स्वयं हार ढूंढने में लग गई। महल में दीपक जल रहा था। दीपक का मोर हंस की पंखों पर गिरा और हंस जल गया। हार ढूंढकर राजकुमारी हंस के पास आई तो हंस को जला देखकर अवाक रह गई। वह उदास होकर हंस के पास ही बैठ गई। उधर राजा समुद्र के परले पार हंस की बाट देख रहा था। ज्यों-ज्यों विलंब होता जा रहा था, त्यों-त्यों राजा की व्याकुलता भी बढ़ती जा रही थी। कई दिन बीत गए और हंस नहीं आया तो राजा ने समुद्र में डूब जाने की मन में ठान ली। उसी रात को राजा ने एक वृक्ष पर चकवा चकवी को आपस में बातें करते हुए सुना। चकवी बोली, ओ चकवा, क्या नहीं बात, कटे नहीं रात। चकवा बोला कि घर बीती कहूँ या पर बीती। चकवी ने उत्तर दिया कि घर बीती तो सदा ही करते हो, आज तो पर बीती ही कहो।
इस पर चकवा बोला कि मैं एक भेंट करता हूँ, यदि कोई सुनता गिनता हो और मेरी भेंट को ऊपर ही ऊपर लेकर अपने शरीर पर मल कर समुद्र में घुसे तो समुद्र का पानी फट जाए और वह आसानी से समुद्र को पार कर जाए। इस पर चकवी बोली, यदि कोई मेरी भेंट को मृत प्राणी पर पानी में घोल कर छिड़क दे तो वह तुरंत जिंदा हो जाए। यों कहकर दोनों ने भेंट डाली तो राजा ने ऊपर की ऊपर ले ली। चकवी की भेंट उसने अपने पास रख ली और चकवे की भेंट को शरीर में मलकर पानी में उतर गया। समुद्र का पानी फटता गया और राजा समुद्र के पार पहुंच गया। समुद्र पार करके वह राजकुमारी के महल में गया। राजकुमारी तब हंस के पास बैठी थी। राजा ने राजकुमारी से सारी बात जानकर चकवी की भेंट पानी में घोलकर हंस पर छिड़क दी। हंस पंख फड़फड़ाकर उठ बैठा। अब राजा रानी फिर हंस पर सवार होकर उड़ चले। समुद्र के इस किनारे आए तो राजा ने देखा कि लड़कियां सावन की तीज के गीत गा रही है। राजा को तुरंत ध्यान में आया कि यदि आज अपने नगर में नहीं पहुंचूंगा तो रानी सती हो जाएगी। हंस ने कहा कि मैं दोनों को लेकर तो इतना जल्दी वहां नहीं पहुंच सकूंगा। हाँ, आप मुझे एक चिट्ठी लिख दीजिए तो मैं आपका संदेश रानी तक पहुंचा दूंगा। राजा ने रानी के नाम चिट्ठी लिखी कि मैं शीघ्र आ रहा हूँ, तुम सती मत होना। हंस चिट्ठी लेकर उड़ा। उधर रानी जलने के लिए चिता में बैठी थी और चिता में अग्नि लगाई जा रही थी कि हंस ने राजा की चिट्ठी ले जाकर रानी की गोद में गिरा दी। रानी ने चिट्ठी उठाकर पढ़ी। राजा का संदेश पाकर वह चिता से बाहर आ गई। लोग कहने लगे कि ढोंग करना आसान है, जलना आसान नहीं है। तब रानी ने सबको राजा की चिट्ठी दिखला दी। सारे लोग मान गए। उधर हंस चिट्ठी गिराकर फिर उड़ गया और राजा और राजकुमारी को लेकर आया। राजा और रानी को देखकर सारी प्रजा आनंद उत्सव मनाने लगी। तब हंस ने कहा कि महाराज, आपने हमारे प्राण बचाए थे तथा आपने हमको बहुत सुखपूर्वक यहाँ रखा, लेकिन हम जंगल के जीव हैं, सो एक जगह बंद होकर रहना नहीं चाहते। हमने आपका बदला चुका दिया है और अब हम जा रहे हैं। यूं कहकर हंस और हंसनी आकाश में उड़ गए। दोस्तों, आपको ये कहानी अवश्य ही बहुत अच्छी लगी होगी। आपको पुनः याद दिला देता हूँ कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलते हैं अगले बुधवार को इससे भी अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए सबको नमस्कार, धन्यवाद, गुड बाय।